क्या दोस्तों कभी आपने ऐसा सुना है कि एक लड़की ने अपनी मां को मारा और इस तरीके से मारा और अपने भाइयों को इस तरीके से गाली दी और इस तरीके से अपमानित करा अपने पति के साथ मिलकर? क्योंकि दोस्तों लड़ाई किस कारण से हुई थी? हमारे बंटवारे को लेके। क्योंकि लड़की का जो कहना था कि मेरे 4 भाइयों का हिस्सा है तो मेरा हिस्सा भी इसमें दीजिए। एक लौती लड़की थी तो उसका इस विवाद को लेके बहुत तगड़ी लड़ाई हुई और इस तरीके से विध्वंस हुआ। क्योंकि दोस्तों आपको यह पूरा विध्वंस देखने के लिए पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। अंत में कि हमें अपने कैसे खुश करना है, हमें अपने देवताओं को कैसे मतलब प्रसन्न करना है और उनकी क्या रीति रिवाज हैं, क्या नियम हैं, वो सिर्फ आपकी वीडियो से मुझे ज्ञात हुआ है। तक कि हम रात को सोते समय भी आपकी जो वीडियोज हैं उनको देख के ही सोते हैं। ये तो सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमको आप मतलब हम आपकी पूरी वीडियो को देखते हैं, इसलिए हम सारे सब्सक्राइबर से ये कहेंगे कि आप भी ये वीडियो देखते रहिए, इनको आगे बढ़ाते रहिए। हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम इनकी वीडियो देखते हैं, तभी हम सोते हैं शाम को। हम जरूरी अगर हम लोगों के आगे कोई अनबन भी होती है, हम कहते भाई उनकी वीडियो लगाओ, तो हम इनकी वीडियो देख के हमें बहुत सुकून सा मिलता है। हम पहाड़ी में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाते हैं और हमको इन पर पूरा गर्व महसूस होता है। हम पहाड़ी हैं। देवता ने सभी पर्चाधारी देवताओं को कैसे दबाया न्याय के समक्ष चलते हुए, आज की कहानी में आपको सब ये सुनने को मिलेगा। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं सच हमेशा बड़ा होता है। आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कहानी पूरी देखें और कहानी पूरी देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में यार एक सच्ची घटना है, फिर दोस्तों आप चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी कहानी जो हमारे उत्तराखंड के लोगों को कुछ सीख दे या कुछ लोगों को समझाने का आप प्रयत्न करें, या आपके साथ बीती है तो आप चाहते हो किसी और परिवार के साथ ना बीते, तो दोस्तों ऐसी कहानी आप हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, यदि आप नाम और पता उसमें दोगे तो मैं दिखाऊंगा, अन्यथा उसे भी लुप्त रख दूंगा, सिर्फ कहानी आप लोगों की डाल दूंगा। तो मेरा प्रयत्न यही है। तो दोस्तों ऐसी सच्ची कहानी आप लोगों के पास है तो आप लोग मेरे साथ साझा जरूर करें और मेरे टेलीग्राम पर आप आए और वहां पर आपको कहानी भेजे आराम से। आइए सत्य कथा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम मैं आरती रख देता हूं। आरती जो थी बड़ी ही भावुक लड़की थी और आरती किसकी लड़की थी? सुनीता की लड़की थी। सुनीता के जो थे 4 बेटे थे और एक लड़की थी। जो ये कहानी है ये पौड़ी गढ़वाल से है, बाकी सब चीज इसमें लुप्त है, कुछ भी मेरा बताने का उद्देश्य नहीं है नाम पता, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा नाम पता सारी चीजें लुप्त है। तो दोस्तों आरती जो थी वो एक लौती लड़की थी अपने माँ की। पिता का जो था निधन हो गया था। अब घर में 4 भाई और एक लड़की थी। सुनीता ने खूब मेहनत करी, मेहनत करते अपने बेटों को पढ़ाया और बेटों को पढ़ाने के बाद अपनी पुत्री का बहुत अच्छे से विवाह करा। और विवाह करने के लिए दोस्तों एक माँ किस तरीके से परिश्रम करा होगा मैं अपने शब्दों में उसको व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उस माँ ने दिन रात एक करके एक रुपया जोड़ के कहा मेरे पुत्र तो जैसे तैसे शादी कर लेंगे, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए फूटी फूटी पौड़ी कूटी कूटी काई करके मैं जोड़ूंगी। तो दोस्तों उनने करा भी है और अपनी पुत्री का विवाह बड़ी धूमधाम से करा इनने। और करने के बाद दोस्तों फिर जैसे तैसे समय आगे बढ़ा और आरती का जो पति का नाम था उसका नाम संतोष था। संतोष और आरती शुरू में बहुत अच्छे तरीके से रहे। बाद में संतोष अपनी, जरूरी नहीं है कि आदमी अपनी पत्नी को
टॉर्चर करके कहे कि तू मुझे दहेज ले गया। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं या कुछ व्यक्ति इस तरीके से होते हैं कि वो दूसरे की नीतियों में फंस जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं रहता कि हम आगे क्या कार्य करने वाले हैं। तो उसी प्रकार से संतोष जो था वो आरती को आए दिन भड़काता था। भड़काना किस तरीके से हुआ? इस तरीके से कि तेरे तो 4 भाई है यार, तेरी शादी के बाद तो सब कुछ उन्हीं का हो गया और तेरे को खल्ली कुछ भी नहीं दिया दहेज में, तेरी शादी कर दी खल्ली, क्या तेरा हिस्सा इतना ही हुआ? आज के समय में तो बहुत सारी लड़कियां अपना हिस्सा ले लेती है, बहुत सारा ये होता है, तो तेरा भी हिस्सा बनता है वहां पर, चाहे वो तू एक जमीन का टुकड़ा दे तेरे को या चाहे पूरा दे या चाहे कुछ भी करे, तो तेरा हिस्सा बनता है और तू उस हिस्से को लेके आ जा वहां पर से। ये करके वो अपनी पत्नी को भड़काते थे डेली। संतोष आरती को डेली कहता था, उसकी पत्नी थी वो डेली 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 थोड़ा भड़कावे में, थोड़ा भड़कावे में, थोड़ा भड़कावे में। एक दिन दोस्तों जब केकई जैसी भड़कावे में आ सकती है मंथरा के, तो दोस्तों हम तो मनुष्य हैं, हम किस कठपुतली के हैं। हम भी लालच हमें एक ना दिन जरूर भड़का देता है और एक ना दिन हमारा लालच हमारे ऊपर सर के ऊपर चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से केकई और मंथरा जिस तरीके से भड़काया तो राम को वनवास भेजा, उसी प्रकार से यहां पर क्या हुआ, आरती को इतना भड़का दिया था, इतना भड़का दिया था कि वो अपने घर वालों को क्या समझने लग गई थी, अब आग बबूला समझने लग गई थी। वो सोचने लग गई थी कि मैं जो करूंगी मेरे अपने पति के लिए करूंगी, क्योंकि उसको इस तरीके से भड़काया कि अब तेरा उस घर से तेरा कुछ है ही नहीं लेन देन, क्योंकि वहां पर से क्या हो गया, तेरा कन्यादान हो गया है। अगर तू मरेगी तो तेरे लिए मुंडन अब मैं करूंगा, अगर तू तेरे तभी जाके तरेगी जब मैं यहां से तेरे को तारने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अब तेरे उस घर से कुछ नहीं होता, तेरे छांव फांव कुछ नहीं होता, तो तू उनके साथ क्यों रिश्ता रख रही है? कि तेरे को उन्होंने इस तरीके से निकाल के फेंक दिया कि जैसे कोई अपने दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, तो उसी प्रकार से तेरे को भी निकाल के फेंक दिया। अब तू उस घर से कोई ताल्लुकात मत रख, सिर्फ अपना फायदा सोच। तू अगर वहां से पैसा लेके आती है या हमें थोड़ा जमीन का टुकड़ा मिल जाता तो हमारे बच्चों का, तेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। वो पैसों से हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे इसमें करेंगे। तो इस तरीके से उसको सजस्त कर दिया। और इधर सुनीता के 4 बच्चे भी सक्षम हो चुके थे, शादीशुदा हो चुके थे, अब अपना अपना बंटवारा लेके अब अपने अपने कार्यों में लग गए थे। और उनके भाई कोई इतने चतुर तेज नहीं थे, सीधे भाई थे 4 के 4, बिल्कुल जिसने जैसा कह दिया वो करने वाले थे। तो आरती ने अपनी माँ से पहले फोन पे बात करी, मम्मी मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और मुझे हिस्सा चाहिए, मेरे को ये है। मम्मी ने बहुत प्रयत्न करा, उन्होंने कहा बेटा आप तेरे पे हमने तेरी शादी धूमधाम से करी, तो उस टाइम पे ही कम से कम हम पे 3-4 हजार कम से कम उस टाइम पे ही हम पे 3-4 लाख का लोन हो गया था बेटा। जैसे तैसे करके हमने तेरे को विदा करा, तो उस चीज को समझ क्यों नहीं रही बेटा? हमने तेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, तो ये बातों में क्यों उलझ रही है बेटा? ये तो तेरा यहाँ पर तेरा कुछ होता ही नहीं है बेटा। लेकिन वो उस चीज पर अड़िग रही आरती, क्योंकि चलते कानून के वजह से वो अड़ गई वहां पर। उन्होंने कहा मेरा सब कुछ होता है, तुम मेरे को दो। तो ये अपने पति को लेके वहां घर में आ गई। जब घर में आई तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ, आरती के साथ इनकी बहस हुई, थोड़ा मम्मी के साथ सुनीता के साथ बहस हुई। उन्होंने कहा मेरा इतना हिस्सा होता है, उन्होंने कहा चलो तुम मेरे को इतना नहीं दे दो, मेरे को एक हिस्सा दे दो, मेरे को इतना दे दो, इतना मेरे को दे दो, इतना पहले बराबर का हिस्सा मांग रही थी आरती। इन्होंने कहा जमीन जायदाद के 5 हिस्से होंगे, 5 बंटवारे होंगे और तब मैं इस बंटवारे में खाऊंगी। तो उसकी मम्मी ने कितना समझाया वो नहीं मानी। उसकी मम्मी ने कहा नहीं, मैं अपने यहां से अब तेरे को एक भी चीज नहीं दूंगी, जो चीज होता हम तेरे को स्व इच्छा से देंगे, लेकिन अब तेरे को यहां से हम कुछ भी नहीं देंगे। इतना करने के बाद दोस्तों जब वो थक हार गई आरती, तो उसने अपनी मम्मी के क्या कर दी, हाथापाई स्टार्ट कर दी। उसने मम्मी को 3-4 थप्पड़ लगा दिए। एक माँ पर दोस्तों क्या बीती होगी, जिस लड़की को माँ ने अपनी कोख में रखा। दोस्तों एक बार के लिए कोई व्यक्ति भी अपनी माँ पर हाथ उठाने से सोच सकता है, लेकिन वो लड़की ने अपने पति के सामने अपनी माँ को मारा और बेइज्जत करा। तो दोस्तों उसकी माँ के आंसू गिर गए, और इस तरीके से आंसू गिरे तो दोस्तों वो रोने लग गए और अपने भाइयों के साथ लगातार वो करने लग गई गाली, और उनको अपमानित, ये बहुत बुरे शब्द, ऐसे शब्द कहने लग गई जो सुने नहीं जा सकते हैं। तुम ही खाओगे यहाँ पर, तुम्हारा ही है सब कुछ, मैं ये हूँ। अलग अलग शब्दों में उसने, जीजा ने और संतोष ने और आरती ने उनको अपमानित करा।
जो संतोष के घर के जो इष्ट थे वो कौन थे? नरसिंह देवता और गुरु बंगाली वीर देवता। तो ये दोनों संतोष के घर के इष्ट थे। और यहाँ जो सुनीता के घर के जो देवता थे, काली माता, भैरव माता, गोलजू देवता और साक्षात देवी माता इनके घर में और कलवा देवता इनके साथ में थे। जब आरती ने इतने वचन कहे वहां पर, तो दोस्तों सुनीता रोने लग गई और रोते रोते उसने कहा, ऐसे तो मेरे घर के बहुत देवता है, अनगिनत देवता है, पर आज मेरे दिल में जिसका ख्याल आता है, पर आज जिसके दिल में मेरे प्रति इज्जत है, पर आज जिसके लिए मेरे मन में हर हमेशा श्रद्धा है, तो होगा अगर इस घर का देवता, इस घर का पीढ़ी का न्याय करने वाला, तो मैं तेरे ऊपर ही छोड़ती हूं। अब तूने ही इस घर का न्याय और तूने ही इस घर की शक्ति को प्रचंड करना है, तो तब मैं कहूंगी तू राजवंशी बाला गौरिया है। बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गौरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में चपड़ा खाना धागा बोली रे जा तेरी राधा धागा बोली रे जा चपड़ा खाना धागा बोली रे चपड़ा खाना धागा बोली रे। नहीं तो मैं कभी तुझे मेरे घर में कोई नहीं पूछेगा। तब चमड़ खान बती बुढ़िया की धाद जो पड़ गे हो रे रजा हले हाल राय को नाती झाल राय को पूत माता कालिका को सपूत हले चंपावती राजा हले बेताली घाट में आए नकुआ मशान के शादी जय मेरो कही जय रजा न्याय को फैसला। मैं ऐसा वो अपने अश्रु को रोते हुए कहती है और आरती कहती है, जा जा मैं देख लूंगी सबको, हमारे घर में भी कोई छोटे मोटे देवता नहीं है, हमारे घर में स्वयं नरसिंह देवता और बंगाली वीर देवता है, वो सबको रोकने के लिए सक्षम है। मैं देवताओं पर बात जाएगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको, ऐसा कह के वो चले गए। गुस्से में आदमी बोल ही देता है दोस्तों, मुंह बोले अताल कताल और लट पड़े हमेशा बीच कपाल, क्योंकि मुंह का काम क्या है बोलने का और लट पड़ने का काम क्या है सर पर है दोस्तों। ये वचन जब वहां पर लड़ाई चली इनकी तो ये वहां से आ गए। जब दोस्तों ये अपने घर आए, घर आने के बाद इनने क्या करा, पूजा पाठ स्टार्ट करिए आरती के। धीरे 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 दोस्तों बोलते हैं ना, समय बीत जाता है, लगी हुई चोट का घाव भर जाता है, लेकिन वचनों का घाव जो दिल पर लग गया दोस्तों वो कभी नहीं भरता है। उस वचनों का घाव को भरने के लिए दोस्तों बहुत लंबा समय चाहिए होता है। सुनीता ने यह वचन बोले, सुनीता यह वचन बोलकर क्या हो गई, वह मर गई। अब दोस्तों यहां पर से क्या हुआ, यहां पर से प्रचंड रूप स्टार्ट हुआ किसका, आरती का। आरती क्या हुई, धीरे 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 करके मोनेटाइज हो गया। इस तरीके से वो होने लग गई, पागलों वाली हरकतें करने लग गई और उसका जमीन पे ही ध्यान रहता था, उसका इसी चीज में ध्यान रहता था कि मेरे को इतना चाहिए, मेरा इतना हक होता है, मेरा ये होता है। वो इस चीज को लेके पागल हो गई। आरती के क्या थे, 2 बच्चे थे। अब आरती को दिखाने के लिए उसके पति ने कई जगह दिखाया, कई जगह प्रयत्न कर दिए, वो ठीक नहीं हुई। वो ठीक होना ही भूल गई थी। धीरे 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 आरती को स्वप्न के माध्यम से बताया कि तू अपने वहां जाके अपने जीते जी अपना भला कर दे, अपने जीते जी अपना कुल का उद्धार कर दे, तू वहां पर चले जा और ये कर दे। वो नहीं मानी। तो दोस्तों धीरे 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 करके एक दिन ऐसा समय आ गया, आरती का निधन हो गया। और जब आरती का निधन हुआ तो दोस्तों उस घर में पूरा शोक का माहौल बन गया। हर हमेशा हम कहते हैं, आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, आदमी अगर कोई अपने साथ कुछ ले जाता है तो वो केवल अपनी अच्छाई ले जाता है, और आदमी के मरने के बाद आदमी की जो बुराई रहती है वो जमीन पे ही रहती है कि किसके साथ तुमने बुरा करा, किसके साथ वो करा। और जो अच्छाई होगी तो दोस्तों वो तुम्हारे साथ जाएगी और वो अच्छाई के कारण ही तुम्हें लोग याद करेंगे। तो दोस्तों अब आरती का जब समय निकट आ गया तो आरती का स्वर्गवास हो गया।
अब उसके पति संतोष को टेंशन हो गई कि यार ये क्या हुआ, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये परेशान हो गया संतोष। अब धीरे धीरे आरती का जो बड़ा लड़का था, वो जो हरकत आरती करती थी, अब वो वंश में उस पर आ गया। जब उस पर आ गया धीरे 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 उन्हें कई जगह दिखाया, तो उस पर जो दोष निकला वो मकोट का दोष निकला सीधा। तो उनसे कहा, संतोष से कहा, तुम इसको जता लो और जब समय रहते कर दो। उन्होंने कहा, मेरे को जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, मैं नहीं करूंगा कुछ भी। तो दोस्तों एक समय ऐसा है कि वो लड़का भी उनका मर गया। जब अंत समय में एक लड़का और एक उसका पति बचा दोस्तों, अब उसे एहसास हुआ कि यार अब ये लड़ाई किस चीज के लिए थी, अब तो कोई खाने वाला ही नहीं है हमारे कुल में, हम किस चीज के लिए लड़ रहे थे। तो संतोष को अपनी गलतियों का रियलाइज हुआ बहुत ज्यादा, और इतना रियलाइज है वो परेशान हो गया। तो उसको अब संतोष को स्वप्नों में आने लगे, कई बार सपनों में उसको माध्यम से बताया कि तू ऐसा कर दे, तू यहाँ पर मार दे, ये कर दे, वो कर, मान जा वहां पर। तो संतोष ने कहा, यार मुझे रहते रहते यह सुधार देना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बड़ी चीजें आगे निकल जाएंगी। दोस्तों जब अपने पर आती है तभी जाके आदमी उस दर्द को समझता है, अन्यथा किसी और पर आएगी तो आदमी की अकड़ कभी नहीं मरती है, ये मैं हमेशा सत्य बोल रहा हूं। तो दोस्तों जब संतोष पर आई तो दोस्तों संतोष फिर भागा पूछ करने के लिए, इधर उधर सब जगह भागा। तो एक जगह सल्ट में जब पहुंचा तो सल्ट में जैसी दाढ़ियां रखी तो तुरंत उनकी दाढ़ी में कौन आ गया, गोलजू देवता दिख गए। और जैसे गोलू देवता दिखे उनकी दाढ़ी में तो उन्हें हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, भैया ये कोई छोटा मोटा वीर नहीं आ रखा है, या कोई छोटा मोटा वो नहीं आ रखा है देव जिसको मैं एक मुट्ठी खिचड़ी देके पटा दूं। ये तो स्वयं राजा अर्घ हैं, और राजा के चलते हुए तुम्हारे घर के नरसिंह देवता और बंगाली वीर देवता पीछे खुद ही हटे हुए हैं, और खुद ही उनने रास्ता छोड़ा हुआ है, ना वो कभी इसे रोक रहे हैं और ना कभी इसे टोक रहे हैं। ये दरियाम अंदर आ रहा है, और दरियाम जो करना है, जैसा करना है, ये दरियाम इनका खेल चल रहा है तुम्हारे घर में। तो उन्होंने कहा, कैसे होगा, इस चीज का सुलझाता कैसे होगा। उन्होंने कहा, अगर तू मानता है तो मैं इसको चुट्टी लगाता हूं, और चुट्टी लगाने के बाद तेरे लड़के को और तेरे को फर्क मिल जाएगा, तो फिर तेरे को वहां इनके घर में पूजा देने पड़ेगी, और नाक रगड़ के जो करके आया है, जैसा बोल के आया है, जैसा वो करके आया है, तो तेरा हंक वहां पड़ेगा। हंक पड़ने के बाद तेरे ऊपर से पानी पड़का जाएगा, और तब जाके तुम दोनों में समझौता होगा, तब जाके ये सारी विधि सुलझेगी। तो दोस्तों उसने कहा ठीक है। तो दोस्तों फिर उसको बबूती लगी सल्ट से, और सल्ट से बबूती लगने के बाद उसको फायदे मिलेंगे, धीरे धीरे करके फायदे मिले, और इस तरीके से फायदे मिले। तो दोस्तों आज की डेट में वो लड़का पूरी तरह से ठीक है, और उनका पति संतोष भी पूरी तरह से ठीक है। अब उनके वहां पर ये रसखस और ये जो भी पूजा पाठ होगी ये होने वाली है। तो दोस्तों इस घटना में और इस कहानी में मैंने कुछ भी मिथ्या नहीं बोला है, बस इस कहानी से आप लोगों ने सीख ली होगी। तो दोस्तों अवश्य हेमचू पहाड़ी को फिर लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और दूसरों के साथ भी अवश्य भेजें कि अपनी मेहनत का खाइए, दूसरे का हराम का खाना आप छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जब आप दूसरे का हराम का नहीं खाओगे तो भगवान भी आपके ऊपर असीम कृपा बनाए रखेगा। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी दूसरों के साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद। मैं यहाँ पर रामनगर आया हुआ था किसी कार्य हेतु, तो हमारे सब्सक्राइबर मिले, तो मैं उनको नहीं पहचान पाया, क्योंकि आप लोगों को पता ही है काफ़ी लोग रहते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं पहचान पाया। लेकिन जब उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं जोशीमठ में आप लोगों से मिला था, और वहाँ पर जो आपका कार्यक्रम था बहुत सराहनीय कार्यक्रम था, इस वजह से तो वो मिले। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अंकल जी थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपने बारे में। मेरा नाम हरीश सत्योली है, मैं हरड़ा गांव का निवासी हूं। तो मैंने हेम भाई का मैं बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूं, और एक बार हमारी मुलाकात महाजागर के दौरान, जो भी इनका एक सराहनीय प्रयास था अपने इष्ट देवों के प्रति डेडिकेशन का, तो उसके दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। तो अभी मैं रामनगर किसी कार्यवश आया हुआ था, तो मेरे को हेम भाई से अचानक मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको याद दिलाया कि भैया हमारी मुलाकात कहाँ हुई थी, जोशीमठ में हुई थी। तो फिलहाल हम वहाँ पर यहाँ पर एक भट्ट जी जो कि काफ़ी मशहूर यहाँ पर एक दुकान है। लगातार हमारी वीडियो देखते हैं, तो वीडियो में किस टाइप से आपको लगता है, जैसे कुछ और वीडियो से कुछ अलग लगती है या वैसी सामान्य वीडियो लगती है? देखिए भाई ऐसा है,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप हमारी कुमाऊनी संस्कृति, देव संस्कृति को एक बहुत बड़ा आयाम दे रहे हैं, जो कि शायद ही कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इतना अत्यधिक जो आपके मतलब वीडियोज़ में हमको मतलब सुनने को, समझने को और अपने देवों की भक्ति करने की जो मिलती है, क्या कहते हैं, देवों की भक्ति करने की जो उनको एक वो मिलती है कि हमें अपने देवों को कैसे खुश करना है, हमें अपने देवताओं को कैसे मतलब प्रसन्न करना है, और उनकी क्या रीति रिवाज हैं, क्या नियम हैं, वो सिर्फ आपकी वीडियो से मुझे ज्ञात हुआ है। मैं खुद मतलब आपकी मतलब समय निकाल कर और ना होते हुए समय में भी आपकी वीडियोज़ को देखता हूँ, और यहाँ तक कि हम रात को सोते समय भी आपकी जो वीडियोज़ हैं उनको देख के ही सोते हैं। ये तो सब आपका आशीर्वाद है अंकल। जैसे कि लगातार आपने इस टाइम वर्तमान में कहाँ जॉब करते हो आप? मैं वर्तमान में CSC सेंटर हरड़ा में ही जॉब करता हूँ। अच्छा, हाँ, हरड़ा में CSC प्रॉपर हरड़ा में ही जॉब करता हूँ। प्रॉपर हरड़ा में हमारे मित्र का CSC सेंटर है, श्री कैलाश मौलिकी जी का, उनके वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जैसे हरड़ा से जिस टाइम पर हमारा कार्यक्रम हुआ था जोशीमठ में, तो हरड़ा से भी एक बस भर के आई थी। हाँ, तो कैसा महसूस करा आप लोगों ने उस टाइम पर कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम हुआ दिल्ली कार्यक्रम? देखिए, ऐसा का आयोजन हुआ था, उसमें क्या कहते हैं भाग लें, लेकिन थोड़ा सा कुछ मौसम ख़राब होने की वजह से गाड़ियाँ हमारी लेट हो गई, तो इसलिए हम रात को 11 बजे के समथिंग में जोशीमठ पहुँचे, 10:30-11 के समथिंग में पहुँचे, और नाश्ता रात को खाना वाना खाते हुए लेट हो गए, तो इसलिए थकान की उसकी वजह से हम उस महाजागर में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में हम जागर में थोड़ी देर शामिल हुए, हमने नरसिंह देवता का आशीर्वाद लिया, और हेम जी द्वारा आए, मतलब यहाँ तक कि हमने जो सुबह का जो चाय थी वो भी हमने हेम भाई के द्वारा ही बनाई हुई पी। सब उनका आशीर्वाद था, वो तो नरसिंह देवता का था, हमारा थोड़ा था, तो उनकी कृपा दृष्टि थी। और जैसे आज के समय में अंकल जी ने बताया, इनके तीन बच्चे हैं ना? हाँ, 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक लड़की है उनकी, और सुपुत्री ने इस टाइम पर कॉलेज से, काशीपुर कॉलेज से डिप्लोमा अर्जित कर लिया है, और अभी हल्द्वानी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। और नरसिंह देवता का आशीर्वाद इसी तरीके से इनके पूरे परिवार पर छत्र छाया और फूलों की वर्षा हर हमेशा होते रहने चाहिए। और साथ साथ आंटी जी भी हमारे साथ में बैठी है। आंटी जी नमस्कार आपको। नमस्कार रोहित पाड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमको आप मतलब हम आपकी पूरी वीडियो में देखते हैं, इसलिए हम सारे सब्सक्राइबर से ये कहेंगे कि आप भी ये वीडियो देखते रहिए, इनको आगे बढ़ाते रहिए। हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम इनकी वीडियो देखते हैं, तभी हम सोचते हैं शाम को हम जरूरी, अगर हम लोगों के आगे कोई अनबन भी होती है, हम कहते भाई उनकी वीडियो लगाओ, तो हम इनकी वीडियो देख के हमें बहुत सुकून सा मिलता है। हम पहाड़ियों के लिए सबसे बड़ी वो है। हाँ, तो इसलिए आप सभी से कहूँगी दोस्तों, आप भी देखिए इनको, नॉलेज आप इससे, इसीलिए आपको नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको जो भी है, आप हम पहाड़ी एकड़ को आपको गर्व महसूस होगा, और बहुत अच्छा है। जहाँ भी जाए खुशी रहे, खुशी हाल बने रहे, ऐसे ही इसी तरह से अपनी वीडियो को दिखाते रहे। धन्यवाद आंटी जी। जैसे कि दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर आज जो मिले हमको, और लगातार इनके परिवार पर और नरसिंह देवता का आशीर्वाद और इनके कुल देवता का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही हम है कि हम तो एक धूल मात्र है निमित्त, और बाकी जो भी है वो इष्ट देवता की छाया है। वो जहाँ जहाँ चलते हैं वहाँ वहाँ अगर हमें लोग पहचान रहे हैं, लोग हमें अगर भगवान नरसिंह देवता या गोलू देवता या किसी भी इष्ट देवता के अपने रूप में देख रहे हैं, तो दोस्तों हम कुछ नहीं है, हम तो केवल एक उनके संदेश वाहन है, और उसका हम निर्वाह कर रहे हैं, ध्वज पकड़ के आगे चल रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है, यदि आप अपने उत्तराखंड के देवी देवताओं पर आस्था रखते हो, या विश्वास रखते हो, या श्रद्धा रखते हो, या करुणा रखते हो, या दया निधान, उन पर कुछ भी अगर श्रद्धा निमित्त मात्र भी है आप लोगों की, तो दोस्तों आप अवश्य हमारे साथ जुड़े। और ऐसी इसी तरीके से मैं उत्तराखंड में कहीं भी जाता हूँ, तो आज उनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं मुझे लोग इसी तरीके से मिलते रहते हैं। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम इसी तरीके से बना रहे। ठीक है अंकल जी, आप लोग भी हैं, और अंकल जी और की एक सुपुत्री भी आई है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, भूमिका है, आप भूमिका को भी देख सकते हो। लगातार दोस्तों आप जब कभी भी आए इधर, तो अवश्य रामनगर में मेरा बेटा भी हर्षी सत्यवली, वो भी इनकी वीडियो देखता है, वो भी बहुत खुश रहता है इनसे। देखो वो कहता है मम्मी ये मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाते हैं, और हमको इन पर पूरा गर्व महसूस होता है, हम पहाड़ी हैं, ये बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आप लोगों के आशीर्वाद से और प्रेम से मुझे इतना स्नेह मिल रहा है। कहीं ना कहीं नरसिंह देवता की अपार कृपा है दोस्तों। ऐसी आए वो सच्ची स्टोरी आते रहेंगी। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय। हम भी इंतजार करते हैं।